लिए 10 उपाय बताता हूं। किसी किसी का तो ये पेट ही साफ नहीं होता, हमेशा यही दिमाग लगा रहता है, क्या करें, लेटरिन होती ही नहीं, फ्रेश नहीं होते ठीक से, और फिर मन भारी भारी सा, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, फिर इधर से कायम चूर्ण, नित्यम चूर्ण, ये चूर्ण वो चूर्ण, ये खा खा करके आते और खराब कर लेते। एक भाई आया, बोले स्वामी जी मैं तो मुट्ठा भर भर के खाने लगा था, मेरी किडनी फेल हो गई कायम चूर्ण खाने से। उसमें इतना ठोक करके तो नमक है, ठोक के सनाई पत्ती है। जो भी पेट साफ करने वाले चूर्ण जिनमें नमक ठोक करके और सनाई पत्ती है, वो आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत बड़ा धोखा है, धोखा धोखा धोखा। उससे तुम्हारी आंतें खराब हो जाती है। क्यों खाते हो? बोले जी क्या करें, पेट साफ नहीं होता। पेट साफ करने के 10 उपाय बताता हूं। गोधन अर्क पियो, गोधन अर्क, और फिर गोखरू, ये पेशाब, लैट्रिन की सफाई के लिए गोधन, पेशाब की सफाई के लिए गोखरू। सफाई कितनी जगह से होती है? मल मूत्र से सफाई होती है, पसीने से सफाई होती है, पसीने से अंदर की गंदगी निकलती है, मल मूत्र से अंदर की गंदगी निकलती है, और सत्संग से, स्वाध्याय से, सद्ज्ञान से दिमाग की गंदगी निकलती है, भक्ति से, गुरु प्रीति से, प्रभु प्रीति से, भजन से फिर हृदय साफ होता है, शुद्धिकरण। तो खैर सांसों के माध्यम से गंदगी निकलती है। तो गोधन अर्क पी लो, पेट की सफाई हो जाएगी। गोखरू पी लो तो किडनी की सफाई हो जाएगी। फिर अभयारिष्ट पी लो, अभयारिष्ट एकदम फर्स्ट क्लास, सबसे बढ़िया चीज। अब मैंने आसव अरिष्टों के बारे में कम बोला, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। आसव अरिष्ट जिनके कब्ज 20-20, 30-30 साल से पेट ही साफ नहीं होता, जब देखो तब पेट पकड़े बैठे रहते हैं। फिर पेट साफ करने का चूर्ण लेते हैं तो मरोड़ा होता है, क्योंकि उसमें वही सनाई पत्ती और ये सब कबाड़ा होता है, मरोड़ा होता है। फिर दस्त लग जाते हैं, फिर गुड़गुड़ होने लगता है, फिर ऊपर से कोई कोई तो इतने जोर से रे राम गैस छोड़ते, पड़ोसियों तक पता लगता है इस घर में गैस होती है, और ऐसे बैठे बैठे मारते हैं। और ये मोटे मोटे आदमी जब थोड़ा सा यूं हिलने डुलने लगे ना, तो समझ लेना पटाखा फोड़ने वाले हैं। ऊपर से नीचे से गैस बोलती रहती है। मोटे आदमी की तो निकलती नहीं। एक सेठ ने एक आदमी रख रखा टांग उठाने के लिए, उसका निकलता ही नहीं। एक आदमी ने कुर्सी बना रखी, बीच में से काट रखी, मैंने कहा ये कुर्सी कैसी? बोले बाबा जी ये छोड़ने के लिए। सच्ची बोलते हो, ऐसे कर रखे लोगों ने जुगाड़बाजी। गैस बनती। अभयारिष्ट पी लो, अभयारिष्ट। अभया कहते हैं यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। हरितकी से, हरण से अभयारिष्ट बनता है, और ये निर्दोष है। जिनको शुगर है उनको थोड़ी दिक्कत आती है, वो अभया चूस लेना। अभयारिष्ट जबरदस्त है। जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उनका बता रहा हूं, 20-20, 30-30 साल हो गए पेट पकड़ के बैठे रहते हैं। अभयारिष्ट पियो, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा पी लो, कुछ दिन लगातार पी लो, परमानेंट ठीक हो जाता है। एक हमारे ओपी श्रीवास्तव जी बहुत बड़े आदमी है, लखनऊ में रहते हैं, मेरे से बोले स्वामी जी 20 साल 30 साल हो गए कब्ज नहीं ठीक होता है। मैंने उनको ये गोधन अर्क बताया, तब से अब तक उनको, फिर मेरे से एक बार बीच में बोले 5-6 साल पहले, स्वामी जी आपने जो गोधन अर्क बताया था ना, उसने मेरी कब्ज को ऐसा ठीक किया, अब तो सुबह उठते ही 1 मिनट में पेट साफ हो जाता है। नहीं तो पहले, अब योग कहते हैं योग के लिए वक्त नहीं मिलता, योग के लिए वक्त नहीं मिलता, क्यों? ये अभयारिष्ट है, बहुत जबरदस्त। ये आसव अरिष्ट सारे ना पतंजलि में ये भी बनते हैं। मस्तिष्क के लिए सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट पूरे शरीर के लिए भी, हृदय के लिए अर्जुनारिष्ट, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, पेट बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है तो कुमार्यासव पुनर्नवारिष्ट, पेट में कीड़े रहते हैं तो विडंगासव, और बहुत ज्यादा खून खराब है अंदर से तो महामंजिष्टाद्यारिष्ट और खदिरारिष्ट, लेडीज के लिए दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, उनकी पीरियड की दिक्कतों के लिए माहवारी में ठीक से सफाई नहीं होती तो अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट। अब ये आसव अरिष्ट ना
कि एकदम से इमीडिएटली लाभ करते हैं, जैसे कहते हैं इंस्टेंट बेनिफिट। इंस्टेंट बेनिफिट एक शब्द प्रयोग होता है, इंस्टेंट बेनिफिट। अशोकारिष्ट और 10 मूलारिष्ट, पत्रांगासव, आसव अरिष्ट बड़े जबरदस्त होते हैं। कब्ज के लिए अभयारिष्ट, अति बला के पत्ते कुछ दिन लगातार खा लो, कब्ज परम आंतों को ताकत आ जाएगी। लगातार खाली पेट एक सेव खा लो, एक सेव खाली पेट, सेव सेव एप्पल सेव बहुत जबरदस्त। सुबह खाली पेट एक सेव खा लो, और सेव चबा चबा करके खाना, जितना सलाइवा ज्यादा मिलेगा। खाना चबा चबा करके खा लो, खाने की मात्रा आधी समय डबल कर दो, कब्ज दूर हो जाएगी। ज्यादातर लोग 5 से 10 मिनट में भोजन को चट कर जाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो अपने घर में, हड़बड़ तड़बड़ में। जल्दी खाने की आदत हो रखी, और ये आदत है कि कुछ तो मेरे ही अगल बगल में रहते हैं हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी। मैंने कहा भाई ये नहीं, इनकी नहीं बात कर रहा, जल्दी जल्दी खाते। अरे मैंने कहा भाई आराम से खा ले, भगवान का प्रसाद मान के खाना खा, गुरु का प्रसाद मान के खाना खा। ये क्या कर रहा है? पसीने आ जाते हैं पागलों की तरह। क्या करे जी, मुंह में टिकता ही नहीं है, इतना जल्दी जल्दी खाते 99% लोग। अब कुछ लोगों को मुझे 20-30 साल हो गए समझाते समझाते, मैंने कहा धीरे खा लो। ऐसे खाते हैं, कुछ तो ऐसे पागलों की तरह खाते हैं, और कुछ धीरे धीरे चेपते हैं। 10 रोटी खा जाएंगे। मैं जितनी देर में 1 रोटी खाता हूं, मेरे सामने 10 रोटी खा जाते हैं, और पता ही नहीं लगने देते कब चेप दी। क्यों जल्दी जल्दी खाते हो? खबरदार, इसके ऊपर ध्यान दो, लिख करके रखो। अपनी कुछ की आदत है, डाइनिंग टेबल पर एक मोटे से पेपर में लिख करके रख दो, और जब खाना खाओ सामने रख दो। धीरे धीरे चबा चबा के प्रसन्नता से अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न को ब्रह्म मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना है। आज से ही तुम्हारी कब्ज दूर हो जाएगी। छोटी सी बात है, याद नहीं रहता, आदमी भूल जाता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टति स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि। एक गुरुजी चपक चपक खाएं, अब कितना बेकार लगता है। हमारी माँ, हमने बचपन में 1-2 बार ऐसे चपक चपक के खाया तो डंडा मारा, बोले क्या कुत्ते की तरह खा रहे, खाना भी नहीं आता तेरे को, ऐसे ऐसे खाए। जल्दी जल्दी खाएंगे, मन मार के खाएंगे, कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते हुए खाएंगे। मैंने आज तक 50 साल से ज्यादा का हो गया, अभी मुझे बच्चा मत मानना, एक बार भी अन्न की निंदा नहीं की। एक बार तो मैं हिंडोन सिटी में राजस्थान में था, खीर में नमक डाल दिया, बोले जी बहुत अच्छी बनी। बोले बहुत अच्छी बनी, ऐसी खीर तो खाई नहीं कभी जिंदगी। जब चले गए तो दूसरे दिन फिर हवन पे गए, तो वहां वो हाथ जोड़ के बोले जी आपने जो न कल बताया नहीं, खीर में तो हमको ना वो बूरा की जगह नमक डल गया था। उनका डर गया तो कोई बात नहीं, तुमने डाल दिया, हमने प्यार से खा लिया, इसमें क्या है। ऐसे अरे क्यों निंदा करते हो? रोटी जल गई, कच्ची है, पक्की है, नमक कम पड़ गया, जीरा ज्यादा डल गया, हींग कम डल गया, ज्यादा डल गया, मिर्ची ज्यादा डल गई, अभी ये हो गया। ऐसे ही नहीं, अन्नम ना निंद्यात, उपनिषद में उपदेश दिया ऋषियों ने, अन्नम ना परिचिक्षीत, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। ये खाने चबा चबा करके खाना खाओ, कब्ज नहीं होगी। फिर कभी कभी सप्ताह में 1 बार तिफला चूर्ण ले लिया करो, सप्ताह में 1 बार, उससे पेट एकदम ठीक रहता है। और जिनका ज्यादा ही कोठा खराब है तो शुद्धि चूर्ण ले लिया करो, शुद्धि चूर्ण, दिव्य चूर्ण, ऐसे सब आपको, त्रिफला चूर्ण सब देते हैं आपको। डायबिटीज ना हो तो कभी कभी अपना गुलकंद खा लिया करो, गुलकंद खा लिया करो, कब्ज के लिए बता रहा हूं। पिंडलियां दबा लिया करो,
ये भी कब्ज का इलाज है, पिंडली दबा लिया करो। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाया करो। खाने के बाद कपालभाति मत करना, तो अभी करना है सुबह सुबह, इसलिए बता रहा हूं। ऐसे सेव खाना, मुनक्का, अंजीर, और एक अभी भारत में तो कम होता है, विदेशों में ज्यादा होता है, प्रून्स। प्रून्स भी खाने से, प्रून्स बोलते हैं, क्रोन्स डिजीज में भी फायदा करता, कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करता, आंतों को ताकत देता है। प्रून्स खा लिया करो खाली पेट। तीन प्रून्स बहुत है, बहुत ही ज्यादा कब्ज है तो चबा चबा करके 3 से 5 अधिकतम प्रून्स खा लिया करो। 2-3 अंजीर खा लिया करो। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पी लिया करो। ये वीट ग्रास, ये एलोवेरा, ये लौकी, ये जितने भी आपको वेजिटेबल जूसेस बोलते हैं ना, ये पेट के एनवायरनमेंट को अच्छा कर देते हैं, धीरे धीरे आंतों को ताकत देते हैं। खाने में पहले पपीता, अनार, सेव, पपीता, अनार, सेव पहले खा लिया करो, चबा चबा करके। पहले ही दिन से कब्ज परमानेंट दूर। कुछ लोग पेट ही पकड़ के बैठे रहते हैं, बोले जी क्या करें जी, कब्ज दूर नहीं हुआ, बाकी तो बहुत ठीक हो गया, कब्ज दूर नहीं हुआ। फिर उससे हर्निया होता है, उसी से फिर कोलाइटिस, IBS, पायस, फिशर, फिस्टुला, एक बीमारी की भी, डिजीज की भी एक फैमिली, परिवार, कुटुंब, खानदान होता है उसका। फिर कब्ज के फिर बहुत बड़ी तरह की बीमारियां, 4 ट्रिलियन से ज्यादा तो गट बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। पूरा पेट का वातावरण, इन्वायरमेंट खराब हो जाता है कब्ज से, सड़ता रहता है। इसी के लिए यहां शंख प्रक्षालन कराते हैं। शंख प्रक्षालन से मैक्सिमम लोगों की कॉन्स्टिपेशन और मैक्सिमम माँ बहन बेटियों के जो है ये मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, मासिक की धर्म की समस्याएं खत्म हो जाती है। इतनी सी बात। कॉन्स्टिपेशन के लिए मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी होती है, नेचुरोपैथी वाली मिट्टी पट्टी, और ये टब स्नान, हिप बाथ, जो बैठ करके ऐसे ऐसे पानी घुमाते रहते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ये मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं ना आपको, ये सब बड़े जबरदस्त है इसके लिए। सर्वकल्प और कायाकल्प लगातार कुछ दिन पी लो, पेट की आंतें इतनी मजबूत हो जाएंगी। आंतें अच्छी होनी चाहिए, लीवर अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत आपको देते हैं उसी के लिए। आंतों में सूजन रहती है तो पुनर्नवारिष्ट ले लो थोड़ी दिनों तक। आंतें में किसी की सूजन रहती, गुड़ गुड़ बोलता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करते हैं तो अंदर से ऐसे लगता है जैसे बादल से बरसते हो, गरजते हैं ऐसे, आंतें गरजती हैं, बहुत